बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ ऐसे कई सवाल दफन हैं जिनका जवाब ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है। इन्हीं सवालों में से एक सवाल दिग्गज अभिनेत्री रेखा को लेकर है कि रेखा अपनी मांग में आखिर किसके नाम का सिंदूर लगाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा के बारे में। उनसे जुड़े कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। रेखा का वास्तविक नाम भानु रेखा गणेशन है। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 12 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म रंगुला रत्नम से एक बाल कलाकार के रूप में की थी। हिंदी फिल्मों की बात करें तो साल 1970 में रिलीज हुई फिल्म सावन भादो उनकी पहली फिल्म थी। उनके पिता जयमिनी गणेशन एक तमिल अभिनेता और माता पुष्पावल्ली एक तेलुगु अभिनेत्री थी। रेखा के जन्म के समय उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। उनकी एक बहन, एक सौतेला भाई और 5 सौतेली बहनें हैं। उन्हें अभिनय में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उन्होंने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 180 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए, चाहे वो मुख्य किरदार हो या सहायक किरदार। हर किरदार में उन्हें सराहा गया। बड़े पर्दे पर शोहरत हासिल करने के बावजूद उनकी निजी जिंदगी दुखों से भरी रही। दोस्तों, अब हम रेखा के जीवन के कुछ निजी पहलुओं पर नजर डालेंगे। अमिताभ बच्चन और रेखा की पहली मुलाकात साल 1976 में फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में उनकी जोड़ी हिट रही और इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। इस दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और रेखा को अमिताभ बच्चन से प्यार हो गया। वहीं अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे, जिसके कारण वे रेखा को अपना नहीं सके। अमिताभ बच्चन से ब्रेकअप के बाद उन्होंने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन रेखा और मुकेश का रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। शादी के कुछ महीनों बाद ही मुकेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके लिए रेखा को काफी ताने भी सुनने पड़े थे। इसके बाद रेखा और विनोद मेहरा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट किया। कहा जाता है कि दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी, लेकिन जब विनोद मेहरा रेखा को अपने घर लेकर आए और रेखा ने विनोद मेहरा की मां के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहा, तो उनकी मां ने उन्हें धक्का दे दिया और मारने के लिए चप्पल भी उठा ली थी। विनोद मेहरा की मां ने रेखा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों का रिश्ता टूट गया। कहते हैं कि प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। इसे सच साबित करते हुए रेखा ने अपने से काफी छोटे संजय दत्त से शादी की और वह उन्हीं के नाम का सिंदूर लगाती हैं। खबर ऐसी है कि इस बात का जिक्र रेखा की बायोग्राफी में किया गया है, जिसे यासीर उस्मान ने लिखा है। हालांकि इस बारे में बात करने पर यासीन उस्मान ने कहा कि मेरी किताब में ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं है। मेरी किताब में सिर्फ इतना लिखा है कि एक बार रेखा और संजय दत्त एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उस वक्त दोनों के अफेयर की खबरें सामने आई थी। लोग किताब ठीक से नहीं पढ़ते और ऐसी अफवाहों को हवा देते हैं। बाद में संजय दत्त ने भी एक इंटरव्यू में इन सभी बातों से साफ इनकार कर दिया। अब बात करेंगे दोस्तों रेखा से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में। फिल्म अनजाना सफर में अभिनेता विश्वजीत चटर्जी और रेखा के बीच एक किसिंग सीन फिल्माया जाना था, लेकिन शूटिंग के दौरान कैमरामैन के कट कहने के बाद भी विश्वजीत चटर्जी ने इसे अनसुना कर दिया था। बाद में रेखा ने अपनी बायोग्राफी में इस बात का जिक्र करते हुए फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर पर आरोप लगाया कि उन्होंने धोखे से ये सीन शूट किया। 22 जनवरी 1980 को ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियों ने शिरकत की, जिसमें अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन भी शामिल हुई थी। उसी समय अचानक पार्टी में रेखा भी वहां पहुंच गई। रेखा सफेद साड़ी, लाल बिंदी और सिंदूर लगाए बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह अमिताभ बच्चन के पास गई और दोनों ने करीब 5 मिनट तक एक दूसरे से बात की। ये सब देखकर जया बच्चन को अच्छा नहीं लगा और वो रोने लगी। लेकिन यह आज तक पता नहीं चल पाया है कि उस दिन अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच क्या बात हुई थी। एक बार एक इंटरव्यू में रेखा से अमित जी के बारे में पूछा गया था कि क्या आप उनसे प्यार करती हैं? तो रेखा ने जवाब दिया था कि कौन उनसे प्यार नहीं करता। इस बात से रेखा का अमित जी के प्रति प्यार साफ झलकता है। रेखा की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक रेखा के पति मुकेश अग्रवाल मानसिक बीमारी से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था। शादी के कुछ दिनों बाद दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी।
इसके बाद मुकेश अजीब व्यवहार करने लगे और रेखा को प्रताड़ित करने लगे। तब जाकर रेखा को मुकेश की बीमारी के बारे में पता चला। बिजनेस में घाटा होने के कारण मुकेश अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। बाद में मुकेश ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। लोगों ने इस घटना के लिए रेखा को जिम्मेदार ठहराया और इसके लिए उन्हें काफी कुछ सुनना पड़ा था। रेखा का फोटोशूट विवाद। 90 के दशक में रेखा ने एक पॉपुलर मैगजीन के लिए अभिनेत्री काजोल के साथ एक फोटोशूट कराया था, जिसमें रेखा और काजोल दोनों एक ही स्वेटर के अंदर नजर आ रही थी। उस वक्त इस फोटोशूट को बेहद आपत्तिजनक बताया गया था और यह काफी समय तक विवादों में भी रहा। हालांकि इस बात का खुलासा कभी नहीं हुआ कि इस तरह के फोटोशूट के पीछे मैगजीन वालों की आखिर क्या मंशा थी। रेखा और ऋतिक रोशन का किसिंग विवाद। एक अवार्ड फंक्शन में ऋतिक रोशन को देखने के बाद रेखा इतनी उत्साहित हो गई कि उन्होंने उन्हें बधाई देने के लिए अपने पास बुलाया। पहले दोनों एक दूसरे से गले मिले, फिर रेखा ने उनके गाल पर किस करने की कोशिश की। कैमरे में वह क्षण कैद हो गया, जिससे लग रहा है कि वह ऋतिक के होठों के ठीक नीचे किस कर रही है। रेखा और अक्षय कुमार का अफेयर। साल 1996 में रिलीज हुई फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में रेखा, अक्षय कुमार और रवीना टंडन ने एक साथ काम किया था। इस फिल्म में अक्षय कुमार और रेखा के बीच कई रोमांटिक सीन्स भी थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा खुद से 13 साल छोटे अक्षय कुमार को अपना दिल दे बैठी थी। फिल्म के सेट पर रेखा अक्षय कुमार के लिए अपने घर से खाना लेकर आती थी और दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताते थे, जिससे उनके अफेयर के चर्चे शुरू हो गए। उन दिनों दोस्तों अक्षय कुमार और रवीना टंडन एक दूसरे को डेट कर रहे थे। रेखा और अक्षय कुमार के बीच बढ़ती नजदीकियां रवीना टंडन को बिल्कुल भी रास नहीं आई। इसी वजह से एक दिन फिल्म के सेट पर रवीना टंडन और रेखा के बीच जमकर बहस हुई। रवीना ने रेखा को अक्षय कुमार से दूर रहने की सलाह दे डाली थी। हालांकि अक्षय कुमार और रवीना टंडन का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका और दोनों अलग हो गए। इसके साथ ही अक्षय कुमार ने रेखा से भी दूरी बना ली। तो दोस्तों, अगर आपको रेखा पर बनी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।